नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हिंद संवाद। पेश है हमारे कुल्टी संवाददाता रवि उपाध्याय की रिपोर्ट। कुल्टी सेल विकास वर्क्स के नॉन फेरस विभाग में ठप पड़ा काम अब दोबारा शुरू होगा और सकारात्मक आश्वासन के बाद करीब 600 ठेका श्रमिकों ने मंगलवार से कार्य पर लौटने का फैसला किया है। बताते चलें कि सोमवार सुबह से कारखाने के मुख्य द्वार पर घंटों प्रदर्शन के बाद दोपहर में कार्यपालक निदेशक अनिल कुमार के साथ बैठक हुई। बैठक में यह सहमति बनी कि जब तक नया ऑर्डर नहीं मिलता, श्रमिक फिनिशिंग का कार्य करेंगे। साथ ही प्रबंधन की ओर से स्पष्ट किया गया कि ठप अवधि की कोई भुगतान नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऑर्डर मिलने पर पूरी तरह काम फिर शुरू किया जाएगा। इस समझौते के बाद श्रमिकों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया और मंगलवार से कारखाने में कार्य फिर से शुरू होगा। अंडाल स्थित काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट से सोमवार को पटना के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हुई। पूजा के बाद ATR 72 विमान ने उड़ान भरी और यात्री मात्र 1 घंटे 45 मिनट में पटना पहुंचे। यह सेवा सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चलेगी। सुबह 9:25 पर अंडाल से उड़ान भरेगी और 11:10 पर पटना पहुंचेगी। एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल ने कहा, यह सेवा व्यापार, शिक्षा और तीर्थ यात्राओं के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों ने इसे टाइम सेवर बताते हुए खुशी जताई। अंडाल एयरपोर्ट अब दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के साथ पटना से भी जुड़ गया है। पांडवेश्वर में गीता वितरण कार्यक्रम। सोमवार को पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के दलुरबंध अंबागान परिसर में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में गीता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन और कर्तव्य पालन का मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। शिक्षकों और समाज सेवियों ने युवाओं से अपील की कि वे प्रतिदिन गीता का अध्ययन करें ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता और अनुशासन आए। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया। अंत में प्रसाद वितरण और सामूहिक प्रार्थना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। साहित्यिक संस्था आस्था की ओर से सोमवार को विजय मिलन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाकर स्नेह और संवाद की परंपरा निभाई। संयोजक नवीन चंद्र सिंह ने कहा कि विजय पर्व केवल परंपरा नहीं, बल्कि रचनात्मकता और सकारात्मक सोच का उत्सव है।